सब में तो वही है। हवा को गुब्बारे में भर दीजिए, मान लीजिए यही हवा है। भगवान की मूर्ति बना दीजिए, विश्वासम फलदायकम, तो उसमें विराजमान हो जाएंगे। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे थी तैसी। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर पत्थर में देव है तो है। आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी को मनाएंगे। एक बार हम सभी मिलकर जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, महाबली हनुमान की, लखन लाल की जय। गणेश भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी की, शंकर भगवान की, सरस्वती मैया की, हर हर महादेव। ये बड़ा मुश्किल से ये संजोग बनता है। बम्बई जैसे फास्ट जगह है पूरे हिंदुस्तान में, ये मुंबई है, सबसे तेज शहर है। ये महानगर तो है ही, ये माया नगर है। पूरी दुनिया में केवल माया नगरी मुंबई को कहा जाता है, ड्रीम सिटी। जैसे 500 साल के बाद आज भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो गांव में कई लोग सोचते हैं कि मुंबई एक बार हम देखे जाएं। लेकिन वो कितने भाग्यशाली हैं जो मुंबई में रह रहे हैं बरसों से। और ये बच्चे तो और भी भाग्यशाली हैं, इन लोगों का जन्म भी यहाँ हुआ है। ये पता नहीं है ये बड़े होंगे तो सीधे अमेरिका जाएंगे। हम लोग तो यूपी बिहार से बंबई में आए हैं, ये सब लंदन में रहेंगे, दुबई में रहेंगे। आइए, अच्छी बात है कि वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को पता है ना कि भगवान गणेश जी को किसी शुभ कार्य करने से पहले क्यों नाम लिया जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। आजकल बच्चे सब समझदार हो गए हैं। भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता को ही भगवान मान लिया था, और मानना भी चाहिए। सबसे पहला भगवान माता पिता ही है। आप बड़े हो छोटे हो, ये ध्यान रखिए कि आपके कारण आपके माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये बड़ा ही सुंदर मंत्र भगवान श्री राम का। इसे रक्षा मंत्र भी कहा जाता है। अगर इस मंत्र का प्रतिदिन 5 बार आप जाप कर लें तो समझिए पूरे रामचरितमानस पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान गणेश जी से उनको मनाते हैं, और भजन जहां भी होता है वहां भगवान किसी न किसी रूप में आकर विराजमान होते हैं। क्योंकि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे कि प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है? इतने मंदिर है, देवालय है,
धर्मस्थल है, योगी है, ऋषि है, मुनि है, तपस्वी हैं, आप कहां रहते हैं? ब्रह्मा जी बोले कि ना हम बसामी बैकुंठे, ना हम बसामी बैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे चरित्र का जहां गुणगान करते हैं मैं वहीं पे वास करता हूं। ना मैं मंदिर में रहता हूं, ना पहाड़ों पे रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त सीधे मन से मेरे चरित्र का गुणगान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम संकीर्तन कर रहे हो, मैं वहीं पे वास करता हूं। आइए भजन की तरफ चलते हैं। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि समप्रभ, श्री कृष्ण सहिताम देवी नित्य कुंज विहारिणी। कि गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधार। भक्त जहां बैठते हैं वो घर मंदिर बन जाता है। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। कोई सकुचाने वाली बात नहीं है और शर्माने की बात नहीं है, भगवान का नाम है। आप बैठे हैं तो मीठी मीठी ताली बजाएं और मग्न होकर भाव विभोर होकर ध्यान ईश्वर में लगा के साथ में मीठी मीठी ताली बजाएं। भजन का आनंद दोगुना बढ़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये समय आता है, न आपके पास समय है न हमारे पास। ये संजोग बनता है कभी कभी, शायद साल में 1-2 बार। और ऐसे लोग होते हैं ईश्वर के भक्त जो ऐसी व्यवस्था कराते हैं। मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। मैं दामोदर राव हमारे पूरे पार्टी की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से नमस्कार और दिल से बधाई। आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान श्री राम का कि आप लोग ईश्वर के भक्त हैं और ऐसा ये समारोह रचे जहाँ ईश्वर का गुणगान हो रहा है। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाने लय के साथ आनंद आएगा। हो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। भजन भी इतना आसान है कि आप वहीं बैठे बैठे धीरे धीरे गा सकते हैं और धीरे धीरे भी गाएंगे तो एक ऐसा गूंज बनेगा कि ये माइक कमजोर हो जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। आप में वो यूनिटी होनी चाहिए, सभी लोग मिल के गाएंगे। ओ गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो। हाँ घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो। हाँ काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो।
भगवान गणेश जी ऐसे हैं, देवों के देव महादेव के लाडले। सभी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी को मनाते हैं, और खासकर ये मुंबई जो है भगवान गणेश जी के बल पे ही टिका है। ताली बजाने से कई फायदे हैं। एक तो शायद मच्छर भी नहीं आएंगे अगल बगल, कहेंगे इधर जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। और दूसरी है कि ताली बजाने से भजन में हाथों की बुरी रेखाएं मिट जाती है। और बाबा रामदेव के हिसाब से एक्यूप्रेशर से हाथों की कई पॉइंट जो दबता है, जो शरीर के स्वास्थ्य होने के लिए वो फलदायक हो जाता है। और चौथी बात यह है कि भजन में आपका मन लगा रहता है। ओ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हाँ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मुस्की सवारी, सर्वेश्वर सर्वेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, हो काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी घर में पधारो। और भगवान गणेश जी बड़े ही दयालु होते हैं, सुख करता दुख हरता है, मंगल मूर्ति हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा भोजन नहीं चढ़ाया जाता है। सिंपल भोजन है, साधारण भोजन है। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हो लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा, हाँ पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा, आशीष दी जो हमेश जी घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। सभी लोग आइए, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश और भजन के समय अगल बगल से पटाखों की आवाज आ रही है तो डरने की बात नहीं है। ये आतंकवादियों का हमला नहीं है, ये खुशी का
नजारा है। सभी खुश हैं, पूरा भारतवासी जो है सभी खुश हैं और खुश होते हैं वो तो नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दीप जलाते हैं। और भगवान गणेश जी क्या क्या प्रदान करते हैं, शब्दों पे ध्यान देंगे। अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। पिता है तेरो महेश जी मेरे घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में। हाँ, घर में पधारो, इस सोसाइटी में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो। काटो सकल कलेश जी घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी घर में पधारो, गौरी के पुत्र गणेश जी घर में पधारो। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बड़ा उत्सुकता है। हेलो, ये रामचरितमानस से वो स्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस से हम सभी मिलकर कुछ चौपाइयों का संकीर्तन करते हैं। आप सभी का साथ चाहिए। कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई मूल्य नहीं है। बड़े ही दयालु कृपालु हमारे राम हैं, वे हमारे राम हैं और हम सभी राम के ही हैं। वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल की भलक पड़ेगी जय हो। कभी तो दीन दयाल की भलक पड़ेगी का। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया
सभी लोग आए। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो, होई है वही जो, होई है वही जो राम रचि राखा, हो कर तरक बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, ये भी भगवान श्री राम ने ही इस तारीख को रचा था। ऐसे कहने के लिए सभी साधु संत और नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, हम सभी को श्रेय जाता है, लेकिन मेन काम जो है भगवान श्री राम की कृपा से ही ये संभव हुआ है। उन्होंने ही ये तारीख रची थी, क्योंकि बिना हरि कृपा तृण न डोले, बिना उनकी सत्ता के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और राम कृष्ण शिव हनुमान सब एक ही हैं, आप सभी जानते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह न नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्म है और सब उसी के अलग अलग रूप है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, शिव ही हनुमान है, ये सभी जानते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया की, राम सिया की, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। ये भगवान ने ये वरदान दिया है कलयुग वासियों को, इसमें केवल नाम की महिमा का वर्णन करते रहे, नाम का स्मरण करते रहे, नाम का संकीर्तन करते रहे, तो हम भाव से पार हो जाएंगे। नाम में इतनी शक्ति है, चाहे आपको जिस भगवान से आस्था हो, आप किसी भी संप्रदाय के हो, माने नहीं रखता है। आपका जो भी भगवान है, आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, जहाँ से भी, जैसे पानी एक ही है, कोई नल का पानी पीता है, कोई कल का पानी पीता है, कोई कुएं का पानी पीता है, कोई बोतल का पानी पीता है, पानी तो एक ही है, कोई नारियल का पानी पीता है, सब रूप अलग अलग है एक ही सब। तो कलयुग में नाम की ऐसी महिमा है और नाम में इतनी शक्ति है, जहां भी रहें आप जिस काम को करते रहें, हर काम अपनी जगह पे अच्छा ही होता है, क्योंकि सब जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अकर्म प्रधान विषु करि राखा। कोई काम खराब नहीं होता है अपने स्तर से, लेकिन सामाजिक एक मापदंड है, एक देश का मापदंड है, कानून का मापदंड है, उसके नजर में धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्म के विपरीत वो काम सही नहीं है। आ गया कि वर्क इज वर्शिप, लेकिन वर्क इज गॉड।
आपका कर्म जो है वो भगवान है। पूरी शिद्दत से कर्म कीजिए, ईश्वर आपको उसी में नजर आएंगे, उसी में आपकी वृद्धि होगी, उसी में आपकी उन्नति होगी। कलयुग में नाम की महिमा ऐसी है, एक जहर की तरह है। जैसे जहर आप प्रेम से पी लें, अपने आप पी लें, या कोई पिला दे, या कोई जबरदस्ती पिला दे, जहर काम कर ही जाएगा। वैसे ही अमृत है, अमृत अपने से पी लीजिए, या कोई पिला दे, या जबरदस्ती पिला दिया जाए, वो फायदा कर ही जाएगा। वैसे भगवान का नाम है, ये कहीं भी रहिए आप, शास्त्र में प्रमाण है कि अगर आप शौचालय में भी हैं, अगर नाम स्मरण हो रहा है तो बुरा नहीं है। मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, नाम का स्मरण कर सकते हैं। कोई भी काम करते रहे, राम राम शिव शिव जय माता दी करते रहिए, अंदर चलते रहेगा। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण, वो आपको भटकने नहीं देगा, आपके मन को शांत रखेगा, गलत कामों में ध्यान नहीं भटकने देगा। हम जो कहे अच्छे काम करते हुए भटक जाते हैं, और केवल आचरण में सुधार लानी चाहिए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। रावण इतना महापंडित कोई नहीं था, लेकिन आचरण में गड़बड़ी थी। सब वरदान पाया हुआ था, कोई मारने वाला भी नहीं था। उतना बड़ा महाप्रतापी शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण का महाराजा, आचरण की गड़बड़ी से पूरा विध्वंस हो गया। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम जलोगी नहीं, लेकिन आचरण गलत हो गया, जल गई। ध्रुव प्रहलाद को 5 वर्ष में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था। हम सभी कहते हैं कि बच्चों लोग अभी भक्ति नहीं करना चाहिए, अभी उम्र थोड़े है। वो 5 वर्ष में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था। आज मथुरा में एक भागवत नाम का एक लड़का है, 6 साल का, उसको गीता से कहीं भी कोई श्लोक पूछ लीजिए, आप सभी को शायद पता होगा, आप देखे होंगे, वो बोल देता है। 6 साल का है। तो ये ज्ञान का धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल की उम्र में देखिए कितनी जल्दी कितनी प्रसिद्धियां प्राप्त हुई। पूरा देश हिल गया, पूरी दुनिया को हिला दिया बंदा, केवल हनुमान जी के बालाजी के बल पे। कितने मीडिया वाले क्या 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 उनके बारे में किए, लेकिन वो अडिग रहा। कैसी सिद्धियां प्राप्त हुई। लोग जो 70 साल 90 साल में प्राप्त नहीं कर, तो बंदा 26 साल में प्राप्त कर लिया। पूरा हिंदुस्तान को जागृत कर दिया है, हिंदुस्तान में डंका बजा रहा है बालाजी का। तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती है भक्ति करने के लिए। बचपन से ही बच्चों को लोग आदत लगाइए भक्ति करने का। जय श्री राम हरे कृष्ण, जो भी धर्म है लगाइए, वो नुकसान नहीं करेगा। भक्ति से कभी अवनति नहीं होती है, उन्नति भक्ति में ही शक्ति है। और हर वंश में, हर खानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिससे पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाता है। और अगर भक्त निकल गया तो भक्ति तो ऐसी है कि करता एक आदमी है, तर जाती है कई पीढ़ियां। 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे केवट की तरह तर जाती है। 7 पीढ़ी के बाद हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ असुरी प्रवृत्ति आ जाती है, खान पान बिगड़ जाता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। रावण के नाना भी पुलस्त मुनि दादा उन लोग भक्त लोग थे, और राम अपने वंश के 39वां पीढ़ी थे। राम अपने वंश के, क्या बात है। तो कहीं रहिए, नाम का स्मरण करते रहिए। नाम बिना मन का भी ले लीजिए, राम 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 कर लीजिए, वो काम कर जाएगा। अगर मन भी नहीं है ना, राम राम बोलियो। हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। देखिए ये लाइन बड़ा ही मार्मिक है। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
और मोदी जी बार बार अपने भाषण में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मतलब वसुंधरा, ये धरा, ये पृथ्वी, और कुटुंब मतलब परिवार, ये सभी जानते हैं। मतलब कि इस धरा पे जितने प्राणी हैं हम सब एक ही परिवार के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम लोगों को बचपन में ये सिखाया गया था कि चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर पशु तक सबसे ईश्वर का ही वास है। कहीं उनसे खाली नहीं है, एक तिल भी खाली नहीं है। घट घट में रमता राम, कण कण में व्याप्त है। इसलिए कभी भी किसी को तुच्छ मत समझिए, छोटा मत समझिए, क्योंकि पासा पलटने में समय नहीं लगता है। कोई छोटा नहीं है इस धरती पे। कोई अगर छोटा दिख रहा है तो समझिए कि या तो आप दूर से देख रहे हैं और नहीं तो फिर गुरूर से देख रहे हैं। कोई छोटा नहीं है। आइए। हो बिन पग चलै सुनई बिन काना, बिन पग चलै सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय। ईश्वर जो है वो बिना पग का चलता है। ज्यादा हमको अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस वैसे भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है। यूपी के रहने वाले हमारे तुलसीदास जी बांदा जिला के राजापुर गांव के रहने वाले थे। वहाँ अवधी बोली जाती है और भोजपुरी में मिक्स रहता है। अवधी में लिखा हुआ है पूरा रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण का ही ट्रांसलेट है, अनुवाद है अवधी में। तो बड़ा ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी कि बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना कर के सारा काम कर देते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मीठी मीठी ताली बजाएं। आप ताली बजाना भूल गए हैं तो आपकी हाजिरी नहीं लग पाएगी। ध्यान भट जाएगा, ध्यान चला जाएगा घर पे। जल्दी भजन समाप्त हो, चले भोजन करने। जैसे भोजन जरूरी है इस शरीर के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही भजन जो है आपके मन को स्वस्थ रखता है। भजन बड़ा ही जरूरी है। नाम की कितनी शक्ति है। हो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। रघुकुल की रीत कैसी है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम, सिया राम। दोनों हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर करें ताली बजाते हुए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम
सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, महाबली हनुमान की जय। आइए, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पे कई भजन बड़ा ही वायरल हुए हैं। जब मोबाइल खोले तो वही भजन सुनने को मिल रहा है। आप लोगों को पता भी होगा कौन भजन है। आइए उस भजन को क्योंकि जैसे सबरी इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, वैसे ही पूरा देश, पूरा भारत आज 500 साल से इंतजार कर रहा था। सभी लोग अपने घर में रहते थे। हमारे राम जो है, हमारे राम लल्ला तंबू में रहते थे, टेंट में रहते थे, तिरपाल में रहते थे। लेकिन आज वो आज का ही दिन है कि आज से हमारे राम लल्ला जो है, समझिए वनवास से वापस आ गए और महल में रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, स्वर्ग जैसा मंदिर। आप जाएंगे कभी तो वहां स्वर्ग की ही अनुभूति होगी। और सबके मन में ये उत्कंठा है, ये चाहत है कि एक बार अयोध्या जाया जाए, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के चलते अपने देश के प्रधानमंत्री मना किए थे कि आज मत आइएगा वहां पे, क्योंकि दर्शन नहीं हो पाएगा, इतनी भीड़ बढ़ गई थी। तो समय आएगा, जैसे जैसे उनकी कृपा होगी, उनका बुलावा आएगा, मन में चाहत श्रद्धा जगेगी, हम सभी जाएंगे बारी बारी से श्री राम लल्ला का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करेंगे। आज तो हम लोग मूर्ति रूप में यहाँ पे मोबाइल, फोटो, टीवी, कंप्यूटर में देख ही लिए हैं। वहां जाके उनका दर्शन करेंगे और वहां एहसास होगा कि हमारे राम लल्ला हमारे सामने खड़े हैं। सभी कहेंगे कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम। आज तो मेरी झोपड़ी का भाग खुल गया, श्री राम आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग खुल गए हैं, राम आए हैं, राम आ गए हैं। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। सभी लोग मिलकर गाएं, क्योंकि इस भजन को सभी लोग जानते हैं कि भगवान अयोध्या से चलकर हमारी झोपड़ी, उनके सामने ये झोपड़ी ही है। यहाँ भी उनकी छाया आ जाए, उनका प्रतिबिंब आ जाए, उनका चेहरा आ जाए, हम लोग की झोपड़ी के भाग जग जाए। सभी को इतनी जोर से, शिद्दत से गाना है, श्रद्धा से गाना है कि यह आवाज भगवान श्री राम के कानों तक जाए और वो किसी न किसी रूप में आके यहाँ पे एहसास कराएं कि हम आपके साथ हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मीठी मीठी ताली बजाते रहे, भजन का आनंद बढ़ते रहेगा और आप भी रम जाएंगे भगवान के नाम में।
राम ही राम रटन लागे जिभिया रे, राम ही राम रटन लागे जिभिया रे, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रतन लागे जिभिया। हो राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। समझिए कि आज से एक नया महान पर्व भारत के लिए शुरू हो गया। ये दूसरी दिवाली हम सभी को देखने को मिली कि हर घर में आज कम से कम 5 दिया तो जरूर जलाया गया होगा। दोबारा दिवाली मनाई गई। आज 3 महीना दिवाली बीते हुए हुआ और फिर दिवाली मनाएगी। ये खुशियों का दिवाली है और ये 22 तारीख की अमर हो गया। 22 जनवरी जब भी आएगा, जिस सदी में आएगा, जिस साल आएगा, दिवाली मनेगी ही और भगवान राम की चर्चा होगी। हो राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। और हो राम झूलेंगे तो फल न झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, हो मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। और भगवान राम का
दर्शन पाके हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, हो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ओ राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर कीजिए ताकि आपकी हाजिर लग जाए कि मेरी, और ताली बजाते हुए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान आज समझिए आ गए हैं। आइए, एक और भजन बड़ा ही पॉपुलर है। पॉपुलर तो कई सारे भजन हैं। पमगर सानी सारे ग मगर, पमगर सारे ग मगर ग पमगर मगर ग पमगर सा। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम है। सजा दो घर। सभी लोग ताली बजाएं और देखिए आनंद कैसे बढ़ जाता है। भक्ति भाव में रम जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे और लगन लग जाएगी भगवान श्री राम से। आपकी आवाज के कानों तक पहुंच जाएगी और उनकी कृपा निरंतर बरसने लगेगी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा। अगर किसी घर को आज प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है वो पहले घर ही था, लेकिन जब सजाएंगे तो वो मंदिर बन जाएगा। घर ही मंदिर होता है और मंदिर ही घर होता है। मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, जहाँ तहाँ देखी अगणित जोधा। एक राज की बात बताना चाहते हैं कि राम नाम अंकित गृह। जब हनुमान जी गए लंका में तो भगवान राम का नाम विभीषण जी के घर पे अंक में लिखा हुआ था, अंक में।
राम नाम अंकित गृह, ये समझ गए। और देखिए अंक में कैसे राम राम लिखा जाता है। राम राम का कितना बड़ा महत्व है। कोई कहता है ना कि राम राम, राम राम जी राम राम, इसका बड़ा ही महत्व है। आप शायद कुछ लोग जानते होंगे। वहां लिखा हुआ था 27/2/25 विभीषण जी के घर पे। हनुमान जी समझ गए कि जरूर कोई यहाँ पे राम भक्त रहता है। और यही कारण हुआ कि जब लंका दहन हुआ तो लंका पूरा जल गई, विभीषण का मड़ई नहीं जला। प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि कुछ भी आ जाए, जो उनका भक्त होगा तो खून की तरह जांत में वो कील के सहारे बच जाता है। उनका नाम स्मरण करते रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपके आचरण सही है, आपके विचार सही है, दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपको उंगली उठा ले। बस ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए और बुरे कामों से बचे रहिए। राम राम का महत्व, राम जो अक्षर है, राम, र जो है तो हर, जैसे ABCD है, ABCD का 26 अंक होता है, वैसे ही क ख ग घ का 36 या 42 होता है। इस हारमोनियम का भी पटरी जो है लिमिट में है, कोई 36 कोई 42, ऐसे ही हर चीज का लिमिटेशन है, ईश्वर का लिमिटेशन नहीं है। तो क ख ग घ का जो है, र जो है वो 27वां अक्षर है, आप गिन लीजिएगा। क ख ग घ अंग छ छ ज ञ जो होता है, तो य र जो है, र जो है वो 27वां अक्षर है। और र का जो एक डंडा जो है, आ है, वो अ आ, ये क ख ग बर्तनी से वो अलग होता है, वो दूसरा अक्षर है, अ आ। तो 27 और 2 25, 27वां नंबर ये है और 2 वो है। और 25वां अक्षर है म, प प ब भ म जो होता है। तो 27 2 25 सब मिला के कितना हुआ? 27 2 25 कितना हुआ? जल्दी बताइए। अगर आपको गुणनखंड करने का तरीका ज्यादा है बिना कैलकुलेटर का, कितना हुआ? 27 2 25 कितना हुआ? 27 2 25 कितना? 54। मराठी में उसको 54 भी बोला जाता है। 54 हुआ। तो राम कहने का मतलब 54, और राम राम कह दिए तो 108 का माला आपका बन जाता है। 100 माला, 8 माला का आप जाप कर लीजिए भगवान के नाम का, आपकी नैया पार है, आपका बेड़ा पार है, आपका नुकसान नहीं हो सकता है। कहीं भी जाइए, घर से निकलने में तो केवल राम राम बोल दीजिए 2 बार, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है। जिसको राम कहने नहीं आता था, जो मरा मरा कहता था, एक दुष्ट आदमी, एक हत्यारा आदमी, डाकू आदमी, ऐसी कृपा राम की हुई, ऐसी लगन लगी कि वो राम की कृपा ऐसी हुई को ब्रह्म ऋषि कहला गए। उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतनी बड़ी कृपा हो गई कि रामायण लिख दिए संस्कृत में, जिसको आज कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति पढ़ने से नहीं होती है। तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या वाल्मीकि जी ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ईश्वर की कृपा हो गई। और कृपा जब हो जाए तो फिर तो मोदी जोगी बनने में समय नहीं लगता है। बहुत पढ़े लिखे ये लोग नहीं है, ये कृपा है। पढ़े लिखे तो उनके बॉडीगार्ड बनते हैं। तो जहां भी घर सजा दीजिए, मंदिर बन जाएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे श्री राम और लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
बजाते रहिए। ये वाहवाही के लिए ताली नहीं बजाना है, भक्ति के लिए बजाना है। हम लोग को खुश करने के लिए नहीं, अपना मन प्रसन्न करने के लिए ताली बजाना है। मीठी मीठी बजाना है सुर ताल के साथ, ताकि आपकी लगन लगी रहे। और इस समय मन में कोई विचार नहीं आए, कोई विकार नहीं आए, केवल राम भक्ति में मग्न रहिए। क्योंकि जब तक जिंदगी है फुर्सत तो होगी नहीं। तो जब काम में रहते हैं तो काम में ही रहते हैं, लेकिन जब नाम में रह रहे हैं तो बस नाम में ही रहें। क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालिए कि प्रेम कर लीजिए श्री राम से। बड़ा ही पावन समय है ये समय। अब हम लोग के जीवन में कभी नहीं आएगा और दूसरे के जीवन में कभी नहीं आएगा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो और हम सभी अपने घर के बगल में भजन कर रहे हो, दिवाली मनाकर, दीप जलाकर। और क्या करना है हम सभी को? पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहलाना है यहाँ पे। प्रेम की गंगा बहलाएंगे, प्रभु राम श्री खुश हो जाएंगे। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। और बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जो भी खड़े हैं, बैठने का भी काफी जगह है। अभी अयोध्या जैसी भीड़ नहीं हुई है यहाँ पे। उतनी भीड़ थी तभी लोग, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री जो है साइड में आज लगे हुए थे भगवान राम के दरबार में। आज तो ये भी देखा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जिनके पीछे 1 लाख की भीड़ रहती है, वो भी भीड़ में खड़े थे, दिख भी नहीं रहे थे। बड़े बड़े नेता अभिनेता, अपने आप को तुरंत ना समझने वाले, साइड में लगे हुए थे भगवान के दरबार में। उनके सामने कौन खड़ा है? तो आइए, जो भी खड़े हैं बैठ जाएंगे तो भजन का आनंद आएगा। खड़े होने में लगेगा कि परेशानी हो रही है आपको, मुश्किल से खड़े हैं। आनंद से बैठिए और आनंद लीजिए और पुण्य के भागी बनिए। आज सबकी आंखों में चमक आ गई है ये उत्सव का दिन देखकर। उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने राजा को। उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने राजा को। उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने राजा को। उमड़ आई मेरी अखियां देख
देख कर अपने राजा को, ओ देख कर अपने राजा को। चारों तरफ रोशन हो गई है। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और क्या कहना है प्रभु से? तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सुनी दुनिया, जय हो। कहूँ हरदम यहीं सबसे, कहूँ हरदम यहीं सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को। सभी लोग आए कि मेरे घर राम आए हैं, और सबके घर राम आ गए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक भजन, ईश्वर की जब भक्ति लगती है, देखते हैं। नहीं, क्योंकि प्रेम का बड़ा ही महत्व है। प्रेम, ये हम प्रेम से ही बैठे हैं, प्रेम से ही भक्ति होती है। प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है। वो चाहे प्रीतम से कीजिए और चाहे परमेश्वर से कीजिए। प्रेम का कितना महत्व है कि हम सभी प्रेम करते हैं एक दूसरे से। पिता से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से करते हैं, भगवान से करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं, माँ से करते हैं। ये सब प्रेम ही है। बस उसमें कुछ बारीक
सिस्टम है, अंतर है, उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है। और प्रेम जिंदगी में जरूरी है। कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस में, त्रिवेदी जी मुखातिब होइएगा शब्दों पे। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना। कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये किसी के बस की बात नहीं है। या जहां हम जन्मे हैं, क्षत्रिय में है, वैश्य में है, शूद्र में, ये कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे शरीर है, इसमें भी 4 वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ण है इसमें भी। ये ब्रह्म है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। शूद्र छोटा नहीं होता है। शूद्र को हटा देंगे तो ब्राह्मण जो है किसी काम का नहीं रहेगा। उसी पे टिका है ये शूद्र पे ही टिका हुआ है। और सभी लोग प्रणाम किसे करते हैं? शूद्र को, चरणों को ही प्रणाम किया जाता है। देखिए महत्ता किसकी, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात जान जाइए, कोई छोटा नहीं है। हमारे जीवन से सभी का कॉम्बिनेशन है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा हिंदू धर्म का 2 ही ग्रंथ मुख्य है, रामायण और गीता। ध्यान देंगे शब्दों पे, रामायण और गीता 2 ही ग्रंथ मुख्य है। रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास ट्रांसलेट किए हैं अवधि में, और दोनों को किसने लिखा है? शूद्र ने। कैसे? दोनों को शूद्र ने कैसे लिखा? ये क्या विडंबना है, सृष्टि की कैसी विडंबना है। कर ले कोई ब्राह्मण क्षत्रिय अभिमान कर ले कि मैं तो ब्राह्मण जाति से हूं। ये आपके पुण्य प्रताप का फल है कि आप ब्राह्मण जाति में है। अगर इस कर्म में, इस जन्म में कर्म बिगाड़ देंगे तो आगे इधर उधर चले जाएंगे, मानव जन्म में भी नहीं आएंगे। दोनों को लिखा है वाल्मीकि जी, वाल्मीकि समाज। लेकिन कर्म ऐसा हुआ कि ब्रह्म ऋषि हो गए हो। कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करियाका। A hard nut to crack, life is not a bed of roses. Too many men, so many mind. Example is better than person. कर्म ऐसा था कि ब्रह्म ऋषि बना दिया। शबरी भी भीलिनी जाति की थी। और गीता किसने लिखा है? महाभारत वेद व्यास, पराशर मुनि के लड़के, सत्यवती मछोदरी मलाह की लड़की थी, वेद व्यास थे। वेद व्यास ने गीता, रामायण, महाभारत लिख दिया। तो दोनों पूजनीय हैं, दोनों को पूजा जाता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में ईश्वर का वास है। छोटा समझना ही नहीं है किसी को, ये मन से हटा दीजिए। तुलसीदास क्या है कि पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न पूजा हो वेद प्रवीणा। शूद्र से शूद्र जाति का नहीं है, जो कर्म खराब करता है उसे हम नहीं पूछ सकते हैं। जो गलत आचरण में है, ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिए और असुरी प्रवृत्ति आ गई, रावण बन गए हम। किस बात का ब्राह्मण? कौन पूजेगा रावण को? दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लेना किस शास्त्र में लिखा हुआ है? और पूरे लंका का विध्वंस करा लिया। तो वो ब्राह्मण भी बता रहे हैं कि जो कर्म से कह पंडिता तो यह क्रियावान सह पंडिता, जिसमें पंडित के गुण है उसको माना जाना चाहिए। जैसे वाल्मीकि हमारे एग्जाम्पल है। इंसान से गलतियां होती रहती है, गलती कीजिए, हो गई। जो गलती नहीं करता है उसे भगवान कहते हैं। जिससे गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलतियां इंसान से हो, गलतियों का कठपुतला है इंसान, गलतियां हो जाती है। जिससे गलतियां हो जाती है उसे इंसान कहते हैं। और जो गलती करके मानता नहीं है उसे शैतान कहते हैं। और जो गलती पे गलती करता है उसे हैवान कहते हैं। गलतियां हो जाती है, लेकिन क्षमा प्रार्थी होना चाहिए कि हम गलती का एहसास। कोई कहता है ना कि मुझे पता नहीं था, सब कुछ सबको पता रहता है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन कहता है कि नहीं ऐसे नहीं होता है। वो मानता नहीं है, सबसे गड़बड़ी है। गलती हो गई तो स्वीकार कर लीजिए, आपका गलती क्षम्य हो जाएगा, वो माफ कर दिया जाएगा। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।
बड़ी ताकत है प्रेम में। राधा ने भी प्रेम किया था और मीरा ने भी प्रेम किया था, सबरी ने भी प्रेम किया था, केवट ने भी प्रेम किया था, प्रहलाद ने भी प्रेम किया था। प्रेम की प्रकाष्ठा देखिए कितनी बड़ी है, ईश्वर के जैसा बना देता है, पूजनीय बना देता है। आइए, बड़ा ही सुंदर एक भजन है। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे। खूब मन चित लगा के सुनिए। बच्चे लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, क्योंकि बच्चे लोग को भजन से क्या लेना देना। बच्चे भगवान की मूरत होते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जाने जो सच्चे प्रेम को, जुदा रहे नहीं कोई। प्रेम प्रकट जब होते हैं, प्रेम प्रकट जब होते हैं, आनंद अंग नमाए। नेह धर्म नहीं प्रेम में, भेद बहम मिट जाए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते, आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। अब देखिए पिया कौन है। पी का नाम सीता जी के स्वामी राम जी थे, और हनुमान जी की उनके भी स्वामी राम जी थे, और हम सभी के स्वामी राम जी ही हैं। सांवरिया, बांके बिहारी सांवरिया। तो पी मतलब पिया, पिया मतलब स्वामी, स्वामी मतलब परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर। पति पत्नी में भी जो प्रेम जो है वो भी दैविक प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। एक लाइन फिल्मी गीत है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, बताइए, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राय। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राय। सांसों 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 की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम।
अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रात, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में बड़ा ही महत्व है। ओ प्रेम पियाला जब से पिया है, जब से पिया है, जब से पिया, जब से पिया है, जब से पिया है, जब से पिया है, जब से पिया है। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, का है ये हाल। कैसा अंगारों पे नींदा जाए कांटों पे आराम, अंगारों पे नींदा जाए कांटों पे आराम। सांसों सांसों की माला सांसों की माला पे सिमरू है ठिकाना, 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 ठिकाना। सांसों की सांसों की माला पे सिमरू है ठिकाना। म्यूट कर दीजिए, एक बार म्यूट कर दे, म्यूट का ऑप्शन माइक होगा उस पे म्यूट कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ये किसी भी चीज में परेशानी का आना भी वो भी ईश्वरीय कृपा है। बिन हरि कृपा त्रिन न डोले। कुछ भी आए परेशानी, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है ये मानकर स्वीकार कर लेना है। और फिर क्योंकि पानी में भी अगर लहर ना हो ना, व्यवधान ना हो, लहरें भी आती है, उबड़ खाबड़ जो होता है तो उसका आनंद बढ़ जाता है। रुकावट से भी आनंद जो है बढ़ता है। परेशानी ना हो जीवन में तो कोई मतलब ही नहीं है। हेलो, एक मिनट। हर अच्छे काम में परेशानी होती है, आप देख लीजिए ना। हेलो, एक बच्चा हेलो, 1 साल पढ़ता है और यूं ही पास नहीं हो जाता है, फिर परीक्षा देनी पड़ती है। हेलो। अभी जो आप सब भजन सुन रहे हैं दामोदर राव लाइव से, फेसबुक पे से लाइव है, और इनका हर एक भजन सुनने के लिए भक्ति भजन मार्ग यूट्यूब चैनल है। एक से एक आपको भजन उस पे सुनने को मिलेगा, लाइव का, रिकॉर्डिंग का। तो आप सब जरूर जुड़े भक्ति भजन मार्ग से और ढेर सारा भजन का आनंद लें।
और अभी फिलहाल फेसबुक पेज दामोदर राव लाइव से हम लोग लाइव हैं, आप सब सुन रहे हैं। थैंक यू। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये रमन जी है, बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, कि कुछ लोग बाद में आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, किन्हीं का ध्यान घर पे है, तो बाद में भी आप सुन सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, घर पे भी आप यूट्यूब पे भी और फेसबुक दामोदर राव नाम लिखेंगे किसी भी सोशल साइट पे, खासकर ये फेसबुक पे अभी लाइव है, ये मिल सकता है। लेकिन अब उसमें देखना पड़ेगा कि दामोदर राव तो शायद बहुत आ जाएंगे, लेकिन ठीक से लिखेंगे तो कोई नहीं आएगा। दामोदर राव लिखा हुआ है, ये दामोदर राव सिंगल पीसर। ये फेसबुक पे लिखेंगे तो एक ही आएगा, वो केवल इसी कार्यक्रम का आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है कि किसी का नहीं है, पूरे विश्व में ये नाम ही दूसरा नहीं है। जो नीचे लिखा हुआ है वहां पे वो लिखेंगे तो एक ही नाम आएगा। आइए प्रेम की तरफ। मीरा ने भी भक्ति की थी, प्रेम ही किया था भगवान कृष्ण से। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ओ ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो कली कली हरी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो कली कली हरी गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगी मेरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरता समाने लगी, ओ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया।
मीरा सागर में सरता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में गली बनती जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी। मीरा हो गई मगन। प्रेम की ऐसी ताकत है, ऐसा लगा जिया तड़पे मोरा हो, ऐसा लगा जिया तड़पे मोरा हिया, ऐसा लगा जिया तड़पे मोरा हिया। मैं तो दर्शन को नित अकुलाती रही, मैं तो दर्शन को नित अकुलाती रही, ऐसा लगा जिया तड़पे मोरा हिया, ऐसा लगा जिया तड़पे मोरा हिया। जब प्रेम बढ़ जाता है तो साथ छूटता नहीं है, वो साथ छूटेगा कैसे मेरा पिता, साथ छूटेगा कैसे मेरा पिता, साथ छूटेगा कैसे मेरा। हो जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा। ओ आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सभी मिलके ध्यान हम इधर उधर नहीं करें, क्योंकि भजन रात बढ़ते जा रही है। जितना देर बैठे हैं भजन में मन लगा के रहें। भगवान राम से कहना है, हर तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। अरे हमको भी तारो राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम हमको भी तारो। हाँ तारा है ओ तारा है सारा जमाना, राम हमको तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो।
सबरी को तारा, हमने सुना तुमने 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 तुलसी को तारा, हमने सुना तुमने तुलसी को तारा, हमने सुना तुमने केवट को तारा, हमने सुना तुमने केवट को तारा, हमने सुना तुमने अहिल्या को तारा, हमने सुना तुमने अहिल्या को तारा। और भक्ति का बहाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हो देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं। आजा माँ, आजा माँ, क्यों तुम्हें देर लगाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से गिर के जीना है किसका, प्रीतम की नजरों से जीना है किसका। सांसों की सांसों 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 की माला पे सिमरूं मैं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, पीका नाम, पीका नाम, पीका नाम, पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, पीका नाम। हो प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रीतम दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला से माला पे माला से, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम।
अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम राधे सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की माला पे, माला पे सांसों की सांसों की सांसों 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 की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, पी का 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 नाम। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। ये बड़ा ही सुंदर एक भजन है कि भगवान राम जब, बस अब हम लोग संपन्नता की तरफ पहुंच रहे हैं। ये आज भजन जो हो रहा है अजय त्रिवेदी जी के माध्यम से, एक आदमी बताइए, एक आदमी के अंदर भक्ति जागृत हुई और इतने लोग पुण्य के भागी हो रहे हैं। राम के गुणगान का आनंद ले रहे हैं, उनके चरित्र का गुणगान हो रहा है, भजन हो रहा है। उनको बार बार धन्यवाद दिया जाए। भगवान की कृपा उन पे बनी रहे और आप सभी पे, हम सभी पे बनी रहे। भगवान राम जब वनवास से आते हैं, माता जानकी, लखनलाल, हनुमान जी, सुग्रीव, सभी के साथ में, जैसे आज अयोध्या में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, वैसे ही जब 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं तो खुशी का माहौल है, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जिधर देखिए उधर दीप जलाए गए हैं, दिवाली मनाई जा रही है और आज वही खुशी का दिन है। चहुदिश बरसे राम रस, छायो हर्ष अपार, चहुदिश बरसे राम रस, छायो हर्ष अपार, राजा रानी की करे सब मिले जय जयकार। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की, लखन लाल की, सीता मैया की, हनुमान जी की। कि सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, ग कोमल है। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे। सभी लोग मीठी मीठी मिठाई खा के मीठी मीठी ताली बजाएं। मुंह भी मीठा, मन भी मीठा और हाथ भी मीठा हो गया। जब दोनों हाथ से ताली बजेगी, इसमें का मिठाई इसमें पहुंच जाएगा। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।
सावन की झड़ी प्राणों प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। इसके बाद 2 और भजन होंगे क्योंकि समय 10 बजने जा रहा है। और देखिए शब्द कितने अच्छे हैं। ओ राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ीने। हो राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ीने। सीता ऐसी सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसी सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सिया को रूप निहारी, राम सिया को रूप निहारी। नाचे गावे सब नर नारी, नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। चल री दर्शन कर आवे, चल री दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी। चल रही दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम रस रस बरसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम जय सिया राम। हो रोम रोम को नैन बना लो, रोम रोम को नैन बना लो, रोम रोम को नैन बना लो, रोम रोम को नैन बना लो। राम सिया का दर्शन पालो, राम सिया का दर्शन पालो। हो परसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी, परसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी।
सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, 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 सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये भजन पे बड़ा ही सुंदर रस बरसा, आशीर्वाद आया। बच्ची लेकर उनके माता पिता बैठे हैं। भगवान श्री राम की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। हमारा देश ऐसा है, भारत, भारतीयो भारतस्य भारतानाम, तीन भरत के नाम पे ये भारत देश पड़ा है। कैकई के भरत, शकुंतला के भरत और एक सौरभ ऋषि थे उनके भरत, तीनों ही विद्वान थे, उनके नाम पे ये भारत देश पड़ा। हमारा देश ऐसा है, ऐसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे राष्ट्र में कहीं जो है भारत जैसा देश नहीं है। क्योंकि भारत देवी देवताओं की नगरी है, यहाँ जन्म स्थली है, यहाँ सारे देवी देवता अवतार लिए हैं। यहाँ ऋषि महर्षि तपस्वी संयम लोग करता है, त्याग करता है, ब्रह्मचारी लोग रहता है यहाँ पे। और देशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में बच्चियों को भी माता कहा जाता है। नवरात्रि में छोटी बच्चियों को माँ कह के पूजा जाता है। कितनी श्रद्धा है, ये और देशों में नहीं मिलेगा। हमारे देश में भाई की सेवा करने के लिए वनवास केवल श्री राम को हुआ था। लक्ष्मण चले गए, पत्नी कही कि हमारे पति जो है जंगल में रहेंगे, मैं महल में रहूंगी, ऐसा मुझसे नहीं होगा। भरत भाई, भाई हो तो भरत जैसा, भरत जैसा भाई ही नहीं है दुनिया में। और कभी भी भाई की तुलना होती है तो भरत का ही जिक्र किया जाता है। एक छोटी सी स्टोरी है कि रावण जब परास्त हो गया युद्ध क्षेत्र में, क्या बात है, बच्चों की श्रद्धा देखिए, भगवान की कृपा बनी रहे। तो राम जाकर पूछे रावण से कि हे रावण, आप में क्या ऐसी गड़बड़ी थी कि आप सब चीज में सामर्थ होने के बाद भी परास्त हो गए। ज्ञान लेने गए राम जी, और राम जी रावण को बुरा नहीं कहते थे, क्योंकि बुरा तो कोई है ही नहीं ना। राम की भी कृपा रावण पे थी, बिना कृपा के रावण कैसे जिंदा रह सकता है। आज हमारे आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी होती है तो ये भी राम की कृपा है। और रावण तो सोने का लंका का राजा था, गर्दन चढ़ा देने वाला व्यक्ति, शिव का सबसे बड़ा भक्त, उस पर राम की कृपा कैसे नहीं होगी। तो राम जाकर पूछे कि क्या कमी थी आप में कि आप एक साधारण वनवासी के हाथों मारे गए। वो बोले कि राम, क्योंकि रावण बहुत दिन जिंदा रह गया था, वो तो मरने का उपाय सोचा था, वो अलग कहानी है, लंबी कहानी है। वो बोले कि राम, जो तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ है ना भरत, उसकी कभी हार नहीं हो सकती जिसका भाई ऐसा हो। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, वो कहे कि मैं 14 साल से भैया के साथ में हूं, ये भरत का नाम ले रहे हैं। रावण की तरफ देखे, वो गुस्सा हुए। रावण मुस्कुराए और राम की तरफ देखे। राम बोले कि जाने दीजिए, नादान है। तो नहीं नहीं, नादान नहीं है, ये वहम में रहेगा, अहम में रहेगा, ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। इसको लगता है कि मैं भैया की सेवा कर रहा हूं तो मेरे जैसा भाई नहीं है। राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है, लेकिन भाई का जब जिक्र होता है तो भाई भरत जैसा ही कहा जाता है। तो वो बताया कि लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राम की सेवा कर रहे हो? अरे जिसके साथ राम है उसका क्या हो सकता है? जिसके साथ राम है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी राम माता कैकेयी को वचन देकर आए हैं कि लक्ष्मण तो मेरा साया है, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी परछाई है। लक्ष्मण के बिना मैं मुंह दिखाने नहीं आऊंगा अयोध्या।
तो तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तू सोचता है कि 14 वर्ष भैया के साथ में सेवा कर रहे हैं, जिसके साथ राम हो उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन भरत, तुमको क्या लगता है कि भरत उधर राजगद्दी में बैठा है, राजा बनके राज चला रहा है? ऐसा नहीं है। भरत तो राजमहल से दूर पर्ण कुटिया बनाया था, छोटा सा एक नगरी, और वहां कोई सारथी नहीं, कोई हाथी घोड़ा नहीं, कोई सेना नहीं। वहां एक मड़ई में रहते थे और दीप जलाकर अपने से खाना, ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते थे। सिंहासन पे भैया का खड़ाऊ रख दिया था और अपने हाथ से खाना बनाते थे। वाह, बच्चे लोग बताइए कितना अच्छा लगता है, बच्चे लेकर आ रहे हैं, मन में कैसी श्रद्धा हो रही है। ये एक आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बच्चे भगवान राम इसी उम्र के थे। कहानी तो बड़ी बढ़ती जाएगी, समय कम है। तो बोले कि भरत अलग रहते हैं और अपने हाथ से खाना बनाते हैं, कोई सेना नहीं, पत्नी भी नहीं, माँ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि भरत जमीन पे नहीं सोते हैं। भरत जमीन के अंदर 10 फीट गड्ढा खुदवाए हैं